हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास टेंथ है। सब्जेक्ट है साइंस और ये वर्कशीट आपके लिए 7 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आप यहाँ पर अपना नाम, क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा था कि किस तरह से धनायन और ऋणायन बनते हैं। जो केमिकल फॉर्मूले हैं, रासायनिक यौगिक हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, ये हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था। ठीक है, आप 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ चुके हो कि किस तरह से रासायनिक यौगिक के सूत्र जो है वो बनते हैं। अब ये जो वर्कशीट है, इसमें आपको एक ग्रिड में धनायन दिए गए हैं। तो ये क्या है, ये सारे धनायन हैं यानी केटायन हैं, और ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है ऋणायन हैं। ठीक है, सो इनकी सहायता से आपको क्या करना है, ये जो ग्रिड हमने कंप्लीट ऑलरेडी किया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है और रसायनों के नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो ये ग्रिड जो है ऑलरेडी मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो सारे फॉर्मूले, और आपको इनका नाम भी लिखना है। तो नाम जो है मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। आप इस तरह से ग्रिड जो है अगर नहीं बना पाओ तो आप डायरेक्ट इनके नाम और फॉर्मूले का जो है उसका नाम जो है लिख सकते हो, और उसका सूत्र यहाँ पर जो आप फॉर्मूला है उसको लिख के उसके सामने उसका नाम लिख सकते हो। जैसे देखिए, अब ये धनायन है यानी केटायन है Na+, और ये क्या है, ये क्लोराइड आयन है। तो Na+ और Cl-, ये क्या हो गया, ये जो इनकी वैलेंसी है एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, और क्या हो जाएगा, एक जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना NaCl। तो NaCl क्या होगा, NaCl होगा सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होगा, NaCl होगा सोडियम क्लोराइड। KCl, अब देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्लोराइड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। सो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद देखिए KCl पोटाशियम क्लोराइड, CuCl कॉपर क्लोराइड। ठीक है, HgCl भी क्या होगा, मरकरी क्लोराइड। ठीक है, क्या होगा, मरकरी क्लोराइड भी बोल सकते हो, या मर्क्यूरस क्लोराइड भी इसको कह सकते हो, मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड। ठीक है, इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग इनका चेंज होता है, लगभग नाम जो है कईयों का सेम भी मिलेगा आपको, बट उनका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है या वैलेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उसके बाद देखिए, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कॉपर क्लोराइड, ये हो गया मर्क्यूरिक क्लोराइड। HgCl2 क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक। तो ये क्या था, मर्क्यूरस था, मर्क्यूरस था, और ये हो जाएगा मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद देखिए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, FeCl2 फेरस क्लोराइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेरस क्लोराइड। एंड FeCl3 ये हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरस क्लोराइड FeCl2 एंड FeCl3 हो जाएगा फेरस क्लोराइड। AlCl3 क्या हो जाएगा, AlCl3 है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाम लिखने हैं। सेकंड ग्रिड देखते हैं। अब इसमें देखिए ये क्या है, OH है, तो OH को हम क्या रीड करेंगे, OH को हम रीड करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, हाइड्रोक्साइड। तो Na और OH क्या बन गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको ये सिंबल भी याद होने चाहिए सारे। Na किसका सिंबल है, सोडियम का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KOH क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखिए CuOH कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuH कॉपर हाइड्रोक्साइड। मरकरी हाइड्रोक्साइड, HgOH क्या हो जाएगा, मरकरी हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है वाटर, नेक्स्ट है कॉपर हाइड्रोक्साइड, याद रखेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है HgOH2 मरकरी हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH2 जिंक हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, FeOH2 आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH3 आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। FeOH3 इसका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड।
AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इसको हम क्या रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं हाइड्राइड। क्या करेंगे, हाइड्राइड। तो क्या हो जाएगा, अब सोडियम के साथ जो है हाइड्राइड आयन लग गया तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड। तो ऐसे ही सारे रीड करेंगे, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कॉपर हाइड्राइड, मरकरी हाइड्राइड। दो हाइड्रोजन जुड़ने से क्या बन गया, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद देखिए कॉपर हाइड्राइड, उसके बाद है मरकरी हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ZnH2 जिंक हाइड्राइड, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड, FeH2 आयरन हाइड्राइड, FeH3 भी आयरन हाइड्राइड। ठीक है, इनकी जो वैलेंसी है वो चेंज रहती है। FeH2 इसको भी आयरन हाइड्राइड पढ़ेंगे, इसको भी आयरन हाइड्राइड पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बट नाम उनका कई बार सेम रहता है। तो ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे HCO3 नेगेटिव, यानी ये क्या है बच्चों, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए सोडियम NaHCO3, फॉर्मूला बन गया NaHCO3। इसके पास भी 1 माइनस है, इसके पास 1 प्लस है, तो फॉर्मूला सिंपल NaHCO3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन KHCO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉपर, कॉपर है तो कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट, मरकरी मर्क्यूरिक हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे HgHCO3 आएगा, मर्क्यूरी हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सिंपल हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3, CuHCO3 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इसकी क्या है, 2 प्लस है इसके पास, और ऊपर क्या है, केवल 1 माइनस है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें नीचे जब फॉर्मूला बनाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये जो है हमारे पास, ये कर रहे हैं हम, ये क्या बन गया, ये जो है कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद देखिए मरकरी हाइड्रोजन कार्बोनेट, मरकरी हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है MgHCO3 2, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड लास्ट है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट भी है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आफ्टर दैट आयरन हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये भी हो जाएगा आयरन हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट। तो क्या हो जाएगा, इसी तरह वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, NaNO3 हो गया तो सोडियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CuNO3 क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट। उसके बाद मरकरी नाइट्रेट, या इसको हम पढ़ सकते हैं मर्क्यूरस नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे, मर्क्यूरस, जैसे इसमें हमने मर्क्यूरस पढ़ा था तो इसमें भी हम पढ़ सकते हैं मर्क्यूरस नाइट्रेट। इसका क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस नाइट्रेट। ठीक है, ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या बन गया, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद देखिए यहाँ हम इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट भी पढ़ सकते हैं, ये है कॉपर, CuNO3 2, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, मरकरी नाइट्रेट या मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस HgNO3, मर्क्यूरिक HgNO3 होल ट्वाइस। मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 2, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ZnNO3 2 जिंक नाइट्रेट, CaNO3 2 कैल्शियम नाइट्रेट, FeNO3 होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, आयरन नाइट्रेट। ठीक है, आयरन नाइट्रेट। उसके बाद देखिए FeNO3 होल थ्राइस। अब यहाँ पे 3 प्लस है, वैलेंसी आयरन की यहाँ पे कितनी है, 3 प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्राइस आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये है फेरिक नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट, ये है फेरिक नाइट्रेट। AlNO3 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम करेंगे सल्फेट। अब देखिए सल्फेट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सल्फेट। ठीक है,
ये हो जाएगा सल्फेट। तो सल्फेट में सोडियम के साथ अब देखिए सोडियम के पास 1+ है, इसके पास 2- है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2 लग जाएगा सब में, ठीक है। जिसके पास 1 वैलेंसी है यहाँ पे, तो सब में आगे 2 लग जाएगा। ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। ये है पोटाशियम K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। Cu2SO4 कॉपर सल्फेट। Cu2SO4 इसको हम पढ़ते हैं ऐसे क्यूप्रस सल्फेट, ठीक है, क्यूप्रस सल्फेट। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्यूप्रस, क्यूप्रस सल्फेट पढ़ेंगे। Hg2SO4 ये क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फेट या मरकरी सल्फेट, मरकरी सल्फेट। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। CuSO4 क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। HgSO4 मरकरी सल्फेट। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ZnSO4 जिंक सल्फेट। CSO4 कैल्शियम सल्फेट। FeSO4 फेरस सल्फेट। FeSO4 क्या होगा, फेरस सल्फेट। Fe2SO4 फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट अब करेंगे कार्बोनेट्स के बारे में, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम के साथ है सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। Cu2CO3 कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए Hg2CO3, Hg2CO3 मरकरी कार्बोनेट। H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम पढ़ सकते हैं कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक एसिड। CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, क्या बन गया, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट है HgCO3 मरकरी कार्बोनेट। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। FeCO3 फेरस कार्बोनेट, FeCO3 क्या हो जाएगा, फेरस कार्बोनेट, ठीक है। Fe2CO3 फेरिक कार्बोनेट या आयरन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए Al2CO3 होल थ्राइस एल्यूमिनियम कार्बोनेट, इसको क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आप देखिए PO4 है, PO4 3-, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम रीड करेंगे फॉस्फेट, क्या रीड करेंगे, फॉस्फेट। सो पहले में क्या हो जाएगा, ये है Na3PO4, इसको हम पढ़ेंगे ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ट्राई 3 सोडियम है ना, तो हम पढ़ देंगे ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। अब ये देखिए ट्राई पोटेशियम फॉस्फेट, ठीक है, ट्राई पोटेशियम फॉस्फेट। इसी तरह ट्राई कॉपर फॉस्फेट, ट्राई कॉपर फॉस्फेट। Hg3PO4 है, ट्राई मरकरी फॉस्फेट, ट्राई मरकरी फॉस्फेट। H3PO4, H3PO4 क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, ये है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। Hg3PO4 होल ट्वाइस, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मरकरी फॉस्फेट, ठीक है। इसी तरह ये हो जाएगा Mg3PO4 मैग्नीशियम फॉस्फेट। Zn3PO4 जिंक फॉस्फेट। Ca3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट Fe3PO4 आयरन फॉस्फेट, FePO4 ये भी हो जाएगा आयरन फॉस्फेट, ये दोनों ही आयरन फॉस्फेट हैं, बस इनकी वैलेंसी चेंज होती है। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम फॉस्फेट, क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो ये जो सारे नेम है बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है, जिससे आप जो केमिकल रिएक्शंस आएंगी, रासायनिक जो अभिक्रियाएं आएंगी, उनको आसानी से याद कर सको। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है और आपको ये क्लियर है कि आप केमिकल फॉर्मूले कैसे बना सकते हो, कैसे उनको वैलेंसी के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे फॉर्मूले जो है खुद से बना के भी देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।